एरिया क्या, एक बार चेक करो हेमंत, क्या बोल रही है अंजलि हो रही हो। Okay, I am trying to adding both. ठीक है, HTTP थर्ड पोर्ट क्या है, HTTP जिसका क्या है पोर्ट 80, पोर्ट क्या है 80। और ये किसके लिए होता है, अगर मुझे क्या करना हो वेब सर्वर को रीच आउट करना हो। अरे वेब सर्वर पोर्ट 80, ठीक है। ये किसके लिए, अगर मुझे सिक्योर चलना है तो 1443 होगा, बट अभी हम प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे पोर्ट 80 लेके चलेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये आईसीएमपी का हाँ हाँ क्लियर है। आईसीएमपी का मतलब क्या कोई फुल फॉर्म होती है या मतलब ये हाँ, फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज। हाँ, तो ये किस लिए होता है, टू डायग्नोज, ये इसको ऐसे लिखते हैं, टू डायग्नोज नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्या करना, इन दोनों को, इन चारों प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किसके लिए, वीपीसी फायरवॉल का। तो मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, वीपीसी फायरवॉल हम डिटेल में करेंगे वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ वीपीसी फायरवॉल के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया लग जाए। सबको पता है वीपीसी फायरवॉल किसी ने कर रखा है पहले? नहीं कर रखा तो हम डिटेल में जाएंगे इस यूज़ केस के, वीपीसी फायरवॉल सर्विसेज के। तो सबसे पहले क्या होगा, फायरवॉल किस लिए यूज होता है, हेल्प अस टू कंट्रोल द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू जीसीपी नेटवर्क। ठीक है, ये सबको क्लियर है? क्या होता है, कंट्रोल करने के काम आता है ट्रैफिक को आउटसाइड वर्ल्ड टू जीसीपी नेटवर्क। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल सी लैंग्वेज है इसको। अगर मैं जैसे क्या करता हूँ, अगर मैं अगर फायरवॉल कहाँ पे लगेगा वो दिखाता हूँ मैं। जैसे ये क्या हो गया, मेरा वीपीसी हो गया। ये मेरे क्या हो गए, सबनेट हो गए दो। और सबनेट के अंदर क्या होंगे मेरे, सबनेट के अंदर क्या होंगे मेरे, सबनेट के अंदर क्या होंगे मेरे, कौन बताएगा? सबनेट का यूज़ किस लिए होता है? अरे सबनेट के अंदर क्या होते हैं यार? रिसोर्स होते हैं। हाँ, तो ये बताने में बड़ा टाइम लग रहा है यार ये। और किसी को नहीं पता है, अकेले प्रबल को पता है ये चीज़? अकेले प्रबल को पता है कि ये चीज़ इसके अंदर नहीं क्या पता। नहीं पता किसी को? बोला था मैंने, आवाज नहीं गई होगी। यार ऐसे मत करो यार, मैं मतलब एक हफ्ते के लिए गायब हुआ, आप सब कुछ भूल गए। यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज लगा लो। एक रिसोर्स मेरा यहाँ लगा देता है। ठीक है, जो मेरा फायरवॉल लगेगा वो कहाँ लगेगा, मेरे वीपीसी पे लगेगा।
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फायरवॉल हो गया। एक मिनट रुको, इसको ये मेरा फायरवॉल हो गया। ठीक है, और फायरवॉल कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा, ये मेरा आउटसाइड वर्ल्ड से। कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा मेरा ये, आउटसाइड वर्ल्ड से। यहाँ से यहाँ प्रोटेक्ट करेगा, और मतलब कंट्रोल करेगा, और अपोजिट भी करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा फायरवॉल कहाँ लगेगा, मेरे वीपीसी लेवल पे लगेगा। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एज अ वीपीसी। ठीक है, फायरवॉल मेरा कहाँ लगेगा, पूरे वीपीसी लेवल पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ ठीक है। तो ये जो ये वीपीसी फायरवॉल रूल्स है, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, कुछ पॉइंट्स लिखे। अगर फायरवॉल रूल क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक टू एन इंस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा मेरा, क्या होता है, ट्रस्ट नथिंग। गूगल की बात करूँ तो ट्रस्ट नथिंग बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक ये याद रखना, कुछ डिफ़ॉल्ट रूल होते हैं, सम डिफ़ॉल्ट रूल आएगा। सी दो डिफ़ॉल्ट रूल होते हैं जो आपको विजिबल नहीं होते। पहला कौन सा है, पहला है जो इनग्रेस ट्रैफिक होगा वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डिनाई होगा। इनग्रेस ऑल डिनाई बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपको विजिबल नहीं होगा, कि मतलब सारा का सारा जो क्या होगा, अगर बाहर से इनग्रेस इग्रेस में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं। ये मेरा क्या होगा, जो यहाँ से ये वाला ट्रैफिक है, अगर यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ जाता है, ये हो गया मेरा इनग्रेस। तो इनग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिनाई होगा। और ये जो मेरा इग्रेस है, ये वाला मेरा इग्रेस होगा। कहाँ से, मेरे अगर सर्वर से बाहर की तरफ ट्रैफिक जाता है तो वो मेरा इग्रेस होगा। मेरे सर्वर की तरफ ट्रैफिक जाता है तो वो मेरा कहाँ होगा, इनग्रेस होगा। सर्वर मेरा कौन सा है, ये ब्लू वाला टिक। इसको फायरवॉल को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लू वाला जो है मेरा सर्वर है। ठीक है, अगर मैं सर्वर मतलब कोई रिसोर्स, कि अगर मेरे रिसोर्स से बाहर की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, मेरा इग्रेस होगा। मेरे रिसोर्स की तरफ आएगा वो क्या होगा, मेरा इनग्रेस होगा। तो मेरे रिसोर्स की तरफ जो आएगा वो सारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डिनाई होगा। यार फोकस मत करो व्हाट्सएप पे, क्लास पे फोकस करो। और इसको क्या नाम है, ये क्या नाम है, बलवीर को फाइन लगाओ, अदरवाइज इसको रिमूव करना, हेमंत या फिर क्या नाम है, रुद्र। ठीक है, Okay, please. हाँ। ठीक है, ये सबको क्लियर है। ये आपको विजिबल भी नहीं होगा कहीं पे कि ये, बट ये इम्प्लिसिट डिनाई और इम्प्लिसिट अलाउ होता है। और इग्रेस क्या होगा, ऑल ऑल अलाउ होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, फोर्थ रूल हैज़ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी रेंज क्या होगी, 0 से 65535। ठीक है, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ये लिख देता हूँ, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी।
लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मतलब क्या होगा जैसे अगर मैं कोई फायरवॉल रूल डिफाइन करा मैंने एक प्रायोरिटी से और दूसरा फायरवॉल डिफाइन करा मैंने 2 प्रायोरिटी से, तो पहले वाला जो एक प्रायोरिटी वाला वो क्या होगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले वो लगेगा फायरवॉल रूल, फिर उसके बाद वो दूसरे नंबर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। आपने फायरवॉल रूल जब मैं एब्सेंट था, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, तब आपने फायरवॉल रूल किया था या नहीं किया था? नहीं, उसके पहले नहीं किया था, बाद वही विजय भाई वाली क्लास में किया था। किया था ना, मतलब फायरवॉल रूल किया था या नहीं किया था? मतलब क्रिएट करके देखा है, नहीं देखा अभी तक? हाँ, मतलब किया है। मैं करवा देता हूँ। वही किया क्लिप्स एसएसएच और ये अपना HTTPS, मतलब ये प्रायोरिटी वगैरह चेक नहीं की है। फास्ट करवा रहा हूँ तो बता देना मुझे। हाँ, Hello. Thank you for using Google Phone Verification. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 874129. Again, your code is यार एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी है, ये सिर्फ आपके लिए मैं इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ 8:30 पे, अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अटेंडेंस फुल रहे, अदरवाइज़ फिर मैं मॉर्निंग में बैच स्टार्ट करूँगा दोबारा से। इसको क्लोज़ करके, इवनिंग में क्लोज़ करके, अगर एब्सेंट मतलब अटेंडेंस पूरी नहीं रहती है तो फिर हम मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ व्यू की अंजलि है, 1-2 बंदे भाई और मैं हैं, भी अब मैं भी ये अवेलेबल नहीं है इवनिंग में। ठीक है, मतलब मॉर्निंग में, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इवनिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप क्या करो, क्लास डेली बेस पे ज्वाइन करो। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्या, थोड़ा बहुत फायरवॉल के बारे में बताता हूँ आपको। क्या है, वीपीसी नेटवर्क पे गया मैं, एक मिनट रुको, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, नॉन प्रोड वीपीसी, प्रोड वीपीसी, ये विजय भाई ने क्रिएट किया था क्या? इंस्टेंस देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं अभी कस्टम वीपीसी का लेके चलता हूँ। कस्टम वीपीसी पे जाते हैं। कस्टम वीपीसी पे क्या करता हूँ, फायरवॉल पे जाता हूँ मैं। फायरवॉल पे हमारे पास एक फायरवॉल रूल है, ठीक है, अलाउ एसएसएच। अगर मुझे क्या करना, ऐड फायरवॉल रूल करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फायरवॉल रूल जब क्रिएट करते हैं तो नाम डिफाइन करते हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, अलाउ एसटीडीपी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो, अलाउ एसटीडीपी डाल दो, या फिर चेक द कनेक्टिविटी और वेब सर्वर। ठीक है, लॉग्स वुड यू लाइक टू ऑन और ऑफ लॉग्स, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑफ पे हम क्लिक कर रहे हैं, लॉग्स पे हम टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप गूगल में याद रखना कि आपको अगर कोई फायरवॉल रूल लगाना है तो वो क्या होगा, नेटवर्क पे लगेगा, ना कि सबनेट पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे वी हैव 5 VPC। सो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम सेलेक्टिंग कस्टम VPC। इस नेटवर्क में मैं क्या कर रहा हूँ, फायरवॉल रूल लगा रहा हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ या 900 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्शन होंगी 2 टाइप की, इनग्रेस और इग्रेस। इनग्रेस कौन बताएगा, इनग्रेस कौन सी होती है?
जो ट्रैफिक बाहर से आता है इनकमिंग Incoming ट्रैफिक। traffic. इनकमिंग ट्रैफिक। डिनाई ऑल ट्रैफिक ना। हाँ, इनकमिंग ट्रैफिक क्या होगा, वो होगा इंग्रेस, और जो आउटगोइंग ट्रैफिक होगा वो क्या होगा, ईग्रेस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए इंग्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो वी हैव टू ऑप्शंस, ईदर वी कैन सेलेक्ट इंग्रेस और ईदर वी कैन सेलेक्ट ईग्रेस। इट्स ऑल अप टू अस। If we require traffic from outside world to our resources, then we need to choose ingress. अगर ट्रैफिक आउटसाइड मेरे इंस्टेंस से बाहर की तरफ चाहिए तो मुझे इग्रेस करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक सेलेक्ट करना होगा। ये क्या है, मैंडेटरी है। उसके बाद एक्शन ऑन मैच, कि अगर ये कंडीशन मैच होती है तो उसके बाद आप वुड यू लाइक टू अलाउ दिस और डिनाई, कि आप अलाउ करना चाहोगे या डिनाई करना चाहोगे। तो मैंने क्या कर दिया, आप डिनाई का फायरवॉल रूल भी क्रिएट कर सकते हो, अलाउ का भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करके चल रहा हूँ, अलाउ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो अभी के लिए आप फोकस करो ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क। अगले नेक्स्ट 2 लेक्चर में या नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, ये सारे यूज केस करेंगे। ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अभी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क। सोर्स फिल्टर में क्या है, आप आईपी रेंजेस डिफाइन कर सकते हो, सोर्स टैग डिफाइन कर सकते हो, सर्विस अकाउंट डिफाइन कर सकते हो। ये हम IP6 को अभी नहीं लेके चलेंगे, सोर्स टैग सर्विस अकाउंट को हम इसी कोर्स में हम लेके चलेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, IP4 रेंजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए ऑल कर रहा हूँ, 0.0.0 सब के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। क्या ओपन कर रहा हूँ, क्या ओपन कर रहा हूँ, HTTP ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, HTTP कौन सा पोर्ट होता है, UDP होता है, TCP होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये TCP पोर्ट होता है, तो मैं यहाँ पे 80 सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, SSH भी करना है। SSH के लिए मैं 22 करूँगा, वो शायद हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो मैंने क्या करा, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्रिएट करूँगा। फायरवॉल रूल मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। किसको, फायरवॉल रूल को। कैसे टेस्ट करेंगे, कंप्यूट इंस्टेंस पे जाएंगे, एक सर्वर लॉन्च करेंगे। कंप्यूट इंस्टेंस पे गए, यहाँ पे मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। इंस्टेंस पे इंस्टेंस 1 नाम डिफाइन कर देता हूँ। मुझे क्या करना होगा, वही रीजन सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे मेरा क्या है, सबनेट है। तो मेरा सबनेट कहाँ है, सिंगापुर में है, राइट। तो मैंने सिंगापुर कर दी। बाकी सब क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उस पर चलते हैं और नेटवर्किंग पे जाते हैं डायरेक्ट। अब सो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे चेक कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, फायरवॉल रूल क्रिएट कर देगा। तो अभी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं फायरवॉल रूल HTTP ट्रैफिक के लिए। तो अभी यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वी हैव ऑप्शन देयर ऑल्सो। ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ VM इंस्टेंस वी हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो। सो अभी हम यहाँ पे अनचेक कर रहे हैं। नेटवर्किंग पे गए, नेटवर्किंग पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, कस्टम VPC सेलेक्ट करूँगा। ये मेरा देखो सिंगापुर का सबनेट है। बाकी सब क्या करूँगा मैं, डिफ़ॉल्ट करके क्रिएट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा VM क्रिएट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको SSH करता हूँ। SSH करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पर वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा, अपाचे सर्वर क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। सो हम विंडो में भी कर सकते हैं, लिनक्स में भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमने क्या चूज़ करा है, विंडो मशीन चूज़ करा है।
अगर मैं अभी अगर अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, रीच आउट करने ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिखाएगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड। बट जब मैं इस पर अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर दूंगा तो वो क्या करेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, इंस्टेंस के अंदर मैं लॉगिन हो गया। अब sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2, तो ये मेरा क्या हो गया ये मेरी कमांड है। क्या कमांड है, आई जैसे वहाँ पे था ना विंडो में करते हैं IIS सर्वर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे लिनक्स पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो मेरा ये क्या हो गया, सर्वर अब रन कर रहा है। अगर अब मैं क्या करूँगा, इसको करके देखूंगा, इस IP को रीच आउट करूँगा, तो मेरे को क्या दिखाएगा, अपाचे 2 डेबियन डिफॉल्ट पेज दिखाएगा। तो मेरा क्या हो गया, अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने फायरवॉल पे पोर्ट 80 ओपन कर रखा। अगर मैं क्या करता हूँ, पोर्ट 80 को मैं अगर मैं डिलीट करता हूँ इसको, अभी फायरवॉल रूल के और डेप्थ में जाएंगे हम अगर अब मैं इसको रीच करने की ट्राई करता हूँ तो मेरे को ये क्या दिखाएगा, 2 मिनट वेट करो। अब मुझे ये क्या दिखा रहा है, अनरीचेबल दिखा रहा है तो ये है मेरा फायरवॉल रूल ऐसे क्रिएट करते हैं, और ऐसे हमने क्या करा, टेस्ट करके देखा कि फायरवॉल रूल कैसे वर्क करता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ ये सर ठीक है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, किसमें हो गया? ठीक है, अब हम करते हैं VM to VM कम्युनिकेशंस टेस्ट। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा यूज़ केस क्या था, कौन बताएगा? पहला यूज़ केस था हमारा, अगर 2 VM हम क्या करते हैं सेम VPC में और सेम जून में करते हैं, तो ये क्या रीचेबल होंगे या नहीं होंगे, तो वो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो एक इंस्टेंस मेरा है ही सिंगापुर में, कहाँ पे, 1B में, मतलब B वाले डेटा सेंटर में। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ सिंगापुर रीजन में ही, और 1B में ही करता हूँ। ठीक है, सेम डेटा सेंटर में ही करता हूँ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ये रीचेबल होगा नहीं होगा। देखो पब्लिक IP से तो रीचेबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओवर द इंटरनेट रीचेबल हो जाएगा। हमें क्या करना है, रीचेबिलिटी चेक करनी है प्राइवेट पाथ के थ्रू। तो हम क्या करें, कस्टम VPC, यहाँ पे मैंने क्या करा, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हम प्राइवेट IP के थ्रू देखेंगे कि रीचेबल होगा नहीं होगा। पब्लिक IP थ्रू तो रीचेबल होगा ओवर द इंटरनेट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एसएसएच करता हूँ। किसको, पहले इंस्टेंस 1 को, जो कहाँ पे लॉन्च करा हमने, सिंगापुर पे। ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरा VM भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
तो ये मेरा कौन सा है, इंस्टेंस 2 है। इसकी मैं अगर प्राइवेट आईपी चेक करता हूँ तो मेरी प्राइवेट आईपी इसकी क्या है, प्राइवेट आईपी आईपी वर्जन 604। ये एक मिनट रुको, लेट मी चेक, हाँ 04 है। अगर मैं इसकी प्राइवेट आईपी चेक करता हूँ तो इसकी है 03, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 03 04 से रीचेबल होगा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 03 से पिंग 192.168.0.4 को रीचेबल करता हूँ, ट्राई करता हूँ रीचेबल है या नहीं है। तो ये क्या होगा, रीचेबल होगा नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। हेलो, रीचेबल होगा नहीं होगा, यस और नो? Yes. तो ये अभी रीचेबल होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ICMP हमने डिफाइन किया। कहाँ पे डिफाइन नहीं किया? पिंग के लिए आईसीएमपी नहीं किया। फायरवॉल में ICMP डिफाइन करना पड़ेगा ना रीचेबिलिटी के लिए। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस फायरवॉल रूल को मैं क्या करता हूँ, या तो नया फायरवॉल रूल क्रिएट कर सकते हैं एडिट करके, इसमें हमें क्या करना होगा, ICMP ऐड करना होगा। अदर प्रोटोकॉल में जाएंगे, यहाँ पे ICMP और सेव कर दिया मैंने। अब देखना आपको क्या करेगा, ये रीचेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो क्या हो गया, ये अब रीचेबल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, रीचेबल होना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम ये नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से तो रीचेबल हो रहा था, बट ये फायरवॉल के पर्सपेक्टिव से ब्लॉक हो रहा था। तो हमने क्या करा, फायरवॉल पे ICMP अलाउ कर दिया कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारा ये पहला यूज केस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अगर दो वर्चुअल मशीन में सेम डेटा सेंटर में क्रिएट करता हूँ तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट VPC सेम होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये फर्स्ट यूज केस क्या हो गया? यस यस। यस अखिलेश। वेरीफाइड। यस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो VM क्रिएट करेंगे डिफरेंट जोन में। जैसे अभी तो हमने क्या करा था, B सेलेक्ट किया था डेटा सेंटर, B जोन सेलेक्ट करा था। अभी हम क्या करेंगे, A B करेंगे, एक A में क्रिएट करेंगे, एक B में क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि ये होगा नहीं होगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस इंस्टेंस को। एक मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, इंस्टेंस 3 के नाम से। कहाँ पे, सिंगापुर में लॉन्च करता हूँ इस VM को मैं, बट रीज़न क्या करता हूँ, 1B की जगह 1A सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जो दूसरा वर्चुअल मशीन है वो मेरा कौन में है, 1B में है। और नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लेता हूँ एक बार। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। एक VM मेरा डिलीट हो रहा है जो किसमें था, 1B में था, और एक VM मेरा है ऑलरेडी 1B में। एक VM मेरा क्रिएट हो रहा है 1A में। तो हमारा दूसरा यूज केस क्या है, अगर दो वर्चुअल मशीन अलग अलग डेटा सेंटर में है, अलग अलग डेटा सेंटर मतलब अलग अलग जोन में है, बट सेम VPC है, तो ये कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी विद प्राइवेट IP, वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी क्या है, मेरे दोनों VM मेरे एक्टिव क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, VM1 को लॉगिन कर रहा हूँ और VM3 को लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंस्टेंस 3 है, ये मेरा इंस्टेंस 1 है। इंस्टेंस 3 की IP देखता हूँ मैं क्या है, 5 IP है। ठीक है,
बट ये दूसरे डेटा सेंटर में, ये दिख रहा है आपको 1A में है, ठीक है, ये मेरा 1B में है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 3 से 1 को पिंग करने की ट्राई करता हूँ, पिंग इंस्टेंस 3 से 1 को पिंग करता हूँ, पिंग हो रहा है मेरा, इंस्टेंस 1 को 3 से पिंग करता हूँ 192.168.0.5, तो ये भी मेरा पिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम VPC हो और अलग अलग डेटा सेंटर में हो, अलग अलग डेटा सेंटर मतलब अलग अलग जोन में हो, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन होगा। तो ये भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक VM हम सिंगापुर में रखते हैं, एक VM को डिलीट कर देते हैं। आई थिंक थर्ड विनोद का कुछ तो क्वेश्चन है, वो हैंड रेज कर। सॉरी, बाय मिस्टेक हुआ था। ओके ओके ओके, ठीक है। तीसरा यूज केस क्या है, अगर हमारे 2 VM हो बट डिफरेंट रीजन में और सेम VPC हो, तो ये कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। यहाँ से गूगल अदर क्लाउड से अलग है, अलग पहचान बनाई है गूगल ने कि इतनी बड़ी लैन है कि एक बंदा, एक सबनेट मेरा, एक रिसोर्स मेरा यूएस में, एक यूएस मेरा क्या है, एक सबनेट मेरा कहाँ पर है, सिंगापुर में है, और वो कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। अगर मैं एज़्योर AWS की बात करूँ तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। बट इसमें सिंपल क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपल रिसोर्स क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद रिसोर्स क्रिएट करेंगे और वो कम्युनिकेशन होगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, एक नया VM क्रिएट करता हूँ। prior that I just need to cross check subnet details. Let me VPC network subnets मुंबई US ईस्ट में है हमारा 10 की रेंज का, ठीक है, 10 की रेंज का, सिंगापुर में 190.68 का US ईस्ट 1। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, US ईस्ट 1 में एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, US ईस्ट 1 में, ठीक है, जोन कोई भी हो, डजेंट मैटर, हमने रीजन अलग अलग कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, नेटवर्किंग पे जाता हूँ, कस्टम VPC पे जाता हूँ, ये मेरा है, और मैं क्रिएट करता हूँ VM को। अब हम चेक करेंगे कि ये रीचेबल होंगे या नहीं होंगे। ये मेरा क्या है, इंस्टेंस 1 है, ये मेरा इंस्टेंस 2 है। अब मैं ट्राई करता हूँ किसको, इंस्टेंस 2 को रीच करने की ट्राई कर रहा हूँ इंस्टेंस 1 से। तो ये मेरा क्या हो रहा है, पिंग हो रहे हैं। और आप ये देखो कि दोनों की रेंज अलग अलग है, देखा आपने, एक सबनेट 172, एक 192 का, एक 10 का है, बट फिर भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये फीचर आपको AWS या एज्योर में नहीं मिलेगा। ये देखो, हमने कुछ भी नहीं करा, सिंपल क्या करा, सबनेट डिफाइन करा, उसके बाद रिसोर्स क्रिएट करे, उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है, गूगल करवा रहा है। इतना बड़ा लैन ओवर ऑल द वर्ल्ड। तो ये मेरा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इवन इट इज़ इन डिफरेंट रीजन और डिफरेंट सबनेट, और सबनेट रेंज भी अलग अलग है, ये नहीं कि सेम सबनेट रेंज है, तब भी ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फोर्थ यूज केस, अब हम क्या करते हैं, 2 VM क्रिएट करते हैं। ये मैं इंस्टेंस डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, और हम एक VM क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, किसी और VPC में क्रिएट कर लेते हैं।
या किसी भी रीजन में कर लो, हम क्या करेंगे डिफ़ॉल्ट VPC के थ्रू कर देंगे। नेटवर्किंग पे गया, डिफ़ॉल्ट में मैंने डिफ़ॉल्ट कर लो या ऑटो कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं भी क्या कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या करा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करी और मैं इसको क्या कर रहा हूँ क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल। अब मेरे पास 2 वर्चुअल मशीन है, एक इंस्टेंस 1 के नाम से, एक इंस्टेंस 3 के नाम से। इंस्टेंस 1 वाली किस में है, कस्टम VPC में। इंस्टेंस 3 किस में है, डिफ़ॉल्ट VPC में। अगर मैं इसके फायरवॉल रूल की बात करता हूँ तो इसमें देखोगे आप फायरवॉल रूल, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अगर चेक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट का अलाउ ICMP भी अलाउ है और RDP भी अलाउ है, SSH भी अलाउ है, तो हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने इसमें SSH करा VM1 में या इंस्टेंस 1 में और इंस्टेंस 3 में SSH करा। इसको बताओ हम पिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? डिफरेंट VPC में है ना। अभी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं पिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा ना शायद, आई थिंक सो। क्या करना पड़ेगा, परमिशन दोनों में अलाउ करना पड़ेगा ना VPC में। नहीं फायरवॉल रूल तो क्रिएट कर ही रखा है। VPC पेयरिंग, पेयरिंग के थ्रू VPC पेयरिंग। तो ये वाला प्रैक्टिकल आप क्या करके लाओगे, खुद करके लाओगे और मुझे बताओगे कि हो नहीं हो। अभी ये कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा ये आप आइडेंटिफाई करो। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, VPC पेयरिंग के थ्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग VPC है। अभी तक हम सेम रीजन डिफरेंट रीजन सेम VPC के अंदर लेके चल रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, यूज केस अलग हो गया। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल आप खुद करके लाओगे कल और मुझे बताओगे कि रीचेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ये परवीन ने ज्वाइन करी है कॉल, ये थैंक्स तो बोल दिया उन्होंने।